ते बांधते तैयार तिंदे बाकरे काटो के मेलोरिया बोई दो कैसे चुआनतल बोई थे। और दी ध्यान हमारी बेटी ये भी सारे मेहमान आते थे और गाने बजाना कब अपना खाना काम से दिया काम तो ख़त्म होता था। तो अपने आज तो लोग टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, प्रिंट मीडिया है, सब तब कोई था एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो आज जो है ज़माना बदल गया, मगर हमारे यहाँ अभी भी वो परंपरा लोगों ने जिंदी रखी है। ये घटता जा रहा है, पिछले जो हमारे रिवाज थे घट रहे हैं, लोग इसको कम कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ अभी भी परंपरा है इस बात के लिए। तो मान लो किसी के घर में जाना है और साथ में हमारे से जब हमें तैयार नहीं होती है, ध्यान निकाल तो बांटे नहीं होती है, पाचा या मीट बानी हो, पूड़ी बानी हो, तब उठते पाउने मेहमानों में और भी परे भी हैं। आज अब तो हमें गुड़ेंडी अब नहीं हो गुड़ेंडी भाई चलो एक बहाना बनता जाने के लिए, क्योंकि मेहमान जाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो लड़कियों के घर में जब हम जाते थे तो मूड़ा नहीं होती है, गुड़ेंडी नहीं होती है, तो ही थे बढ़िया खाना पीना खाते पाछू खाए पियो नाटी टूक होती है। अब बढ़िया गाना बजाना आराम से और अपना एंटरटेनमेंट करते थे। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हमको अपने कल्चर को आगे इसको जिंदा रखना चाहिए, अपनी परंपरा को जिंदा रखना चाहिए। नहीं तो हमारे जो बच्चे हैं इस संस्कृति को भूल जाएंगे। जब हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी तो समझ लो कि हमारा युग ही खत्म हो रहा है। इसलिए मैं तो आग्रह करूँगा नौजवानों से भी, जो हमारे बच्चे आज बाहर जा रहे हैं, मगर कहीं भी जाए अपनी संस्कृति को जिंदा रखना हम सबका बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है। और अपने कल्चर का देखो मेल मिलाप हो रहा है, हम इतने लोग आ रहे हैं, अपना दुख सुख बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्रति प्यार है। नहीं तो आदमी आज की डेट में सब जो मैंने देखा है कि हर आदमी बहुत बिजी है, किसी से भी पूछो। मगर हमारे जो लोग पहले मेहमान जाते थे तो 3-4 दिन के लिए जाते थे बढ़िया मेहमानी में। अब तो दूसरा कल्चर आ गया, गाड़ियाँ सबके पास है, बैठे चले गए, खाना खाया, घर भाग गए। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने सर बताई कि ये जो हमारी संस्कृति है इसको जब हम जीवित रखेंगे, हम लोग इसको मनाएंगे, तभी आगे आने वाली जनरेशन है जो बच्चे हैं बाहर है, तभी वो भी इससे सीखेंगे कि नहीं ये भी हमारी संस्कृति और इसको हमने आगे जारी रखना है। देखिए चिमटा जी, मैंने और भी कमियां देखी है। आजकल हम अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, और हम लोग जो है कम से कम माँ बाप का एक फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे को कुछ समय दे के अपने बीच बिठाएं, ताकि बच्चे को अपनी संस्कृति का पता लगे। ऐसे कैसे पता लगना है बच्चे को? आजकल क्या हो रहा है कि बच्चा आ रहा है, मोबाइल सबके हाथ में, कमरे बहुत बने हुए हैं, कमरे में चले जाए तो ना तो तिनके रीति रिवाज का पता लग दी, ना तिनकी अपनी संस्कृति का पता लग दी। जो हमारा का चीज़ है, हमको भी हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को संस्कार बताएं, तभी हम जो है हमारे बच्चों को संस्कार हमारा जिंदा रहेगा, वरना इस तरह तो लुप्त हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ जिला शिमला से भी जो है मेहमान आए हुए हैं, और जैसा चौहान साहब ने बताया, हमारे साथ पूर्व प्रधान जो है जकांडो पंचायत के अतर सिंह चौहान जी भी है। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि सर इस संस्कृति के बारे में, हमारा जो ये कल्चर है बहुत रिच कल्चर है, हम मानते हैं पहाड़ी लोग हैं, हमारी ये संस्कृति है, इसके बारे में थोड़ा सा आप भी जो है इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दें। धन्यवाद चिंटा जी। ये जो हमारा रीति रिवाज है ना जी, अपनी भाषा तो ना जी, तो जो हमारा रीति रिवाज भी था ये आज से नहीं सदियों से जी। तो इस बहाने में गांव का, नाते रिश्तेदारों का, दिए ध्येय मिलाप होता था। और ये 2 महीने हमारे पास ऐसे होते थे जब मांग और आधे फगनो तोड़ी, और मतलब 10 भी न कमानो और 2 भी न बैठे खानो में, काम से बिल्कुल फ्री होते थे जी। हाँ जी, हाँ जी, और ये 2 महीने हमारे लिए घूमने फिरने के लिए होते थे भी। ध्यान खे त्यार निनो बांडा निना आगे तो हिसाबित का थी, अब पाचे नहीं होती है, अगलो त्यार तो पाचे को नहीं होती है ना जी। अब क्या हो रहा है जी, धीरे धीरे मीट तो डेली खा रहे लोग जी जी, गुलटी कौमी के थी ना थी, पर ये जो हाँ जी प्यार है ना जी, त्यार है जो ये भी कोसी रागी को बाणो तो थी जी।
है ना जी। जो एक ही दिन ये फिक्स रखा हुआ है, इसमें कोई राज होगा जी, ये आज का बना हुआ भी है नहीं जी मीट। तो ये देखो कि भाई लोग सुबह शाम खा रहे आज की डेट में, पर ये भी कोई पुरानी जो प्रथा थी ना जी, ये भी सही मिलना जुलना, बिल्कुल बिल्कुल सुख है दुख है, सब और कुछ होता है। आपस में दाईचारा दही चारा बिल्कुल बिल्कुल जी, मेड़ावड़ बिल्कुल। में मिलना अब होता जो था। वैसे गाँव दे हमें बाकरे पालो तो ये और वे दही है जो दही के बात ठीक है, बिल्कुल है ना जी। बिल्कुल जी जब काटो थी दूजो बात है मेड़ा है तो जी भद्दा दही चारा भी, नाते रिश्तेदार भी, सारे आदमी उसमें शामिल होते थे जी। जी और बाकी देखो आज की डेट में तो कोई काम भी नहीं कर रहा, अगले आदमी सांडो भी थी है, आज हम भी होती और खा भी थी है जी, उनके अंदर सारी वो थी शक्तियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में तो ये देखो कि 50-60 साल तक की उम्र का भी मतलब ये समझो कि 90 साल का बूढ़ा लगेगा। और पहले के जितने भी ये बुजुर्ग आदमी है ना जी हमारे, इस डेट में भी कितना सख्त है, बहुत ज़्यादा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, इन्होंने बताया कि हमें अपनी संस्कृति को जो है बिल्कुल बनाए बिल्कुल। रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए सर। प्रेम, हमारा प्यार तो इसमें बना एक रहता चीज़ है। और है सिंगटा जी, जी जब मेला उड़ी होती है तो मुजुरा लागो थिया, मुजुरा लागो थिया तो राती भी आओ थी जो भी दूरे दूरे उठो थी गीत सुन दे। आज की डेट में क्या हो रहा है ये तो आप लोग दुनिया देख रही है, कल्चर तो खत्म हो ही रहा है। हमें काटू आए डीजे ए तो नहीं कोई कलाकार, बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़े ये कि भी कुछ एक आदमी डिस्ट्रिक्ट शिमला से और 2-4 ही थे बाटी, जब सर कौन पे जा रहे हम तो यही लागे नाचे डीजे दे, बस सब कुछ खत्म हो रहा है जी ये। और वैसे ये चीज़ें खत्म नहीं होनी चाहिए, बुजुर्गों की बनाई हुई चीज़। बनाई हुई चीज़ है सर। जी हमारे साथ भाई गंगाराम सिंगटा जी भी है, अपनी संस्कृति के और जो हमारे गीत लोक गीत है उनके काफ़ी शौकीन है। जब भी कोई फंक्शन होता है, चाहे गांव में है चाहे बाहर है, हमेशा प्रथम पंक्ति में दिखते, बहुत शौकीन है। क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन साहब ने भी और प्रधान जी ने भी एक बहुत ही ऐसी बात बताई जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है कि भाई मांगो के भी ने जो गीतो लागू थी, मतलब मुजुरा जिसको हम बोलते हैं, बैठ के जो है गाने गाते थे। तो वो चीज़ आप बताएं कि क्या वो प्रथा होती थी, कैसे वो चीज़ मतलब चलती थी, और आज की डेट में क्या स्थिति है उसकी। भाई नरेश जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा कि जो ये गाने लगते थे मांगो के भी ने जो गीतों लागो थी है जी जैसे भी होते थे गांव के जुन जो भी हुए बात दाई चारा या नाते रिश्ते का कोई मित्र हुआ तो जस का की खुशी के मेड़ा उड़ो भी होती हो फिर है तो तब लागो थी बाल ले, तो जैसी खुशों की आल होती अगली ना जी, तो उसका बड़ा महत्व था जी। तो उसमें लोग नाचते थे, रात के 12 भी बजते थे, 1 भी बजते थे, तो तब बड़ी खुशी की बात होती थी। अब आज की डेट में थोड़ा कहीं तो अभी भी है जिंदा हमारा ये कार्यक्रम, पर कई जगह बहुत सारे गांव में तो अभी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बंद होती जा रही है। गाने का महत्व ये होता था भाई, सारे लोग आए दे ध्यान पावनी आए थे तो वो भी आते थे, रिश्तेदार वो होती है अब भी होती है गाँव के। अच्छा पहले ऐसा भी था कि भगवान भी बरसता था जी बरसता था, तो जब बर्फ पड़ो थे तो इंतजाम बाधा हो गया लकड़ी का, घास पत्ती का, बेड बाकरे गोरे आ थे, और घर में बढ़िया प्रोग्राम होता था, बढ़िया लागो थी गीत और माँ को भी ने खूब गए नाचे। तो ये हमारा कल्चर था, पर आज की डेट में थोड़ा चेंज होता जा रहा है। तो हम तो ये चाहेंगे नौजवानों को जिन आमों को पता ही नहीं दिया कोई ऐसा जो कुछ किसी आर ले थे कब लागी कब बनी कैसी बनी, इसके बारे में भी हमारे को जरूर ज्ञान होना चाहिए। खुशों की हाल ले लागो थी तो 2-2 ढाई घंटा लागो थी हाल ले सीधी, जी जी तो लगातार उसमें लोग नाचते थे, ध्यान भी नाचो थिए, आप भी नौजवान नाचो थिए, बुजुर्ग भी नाचते थे। थोड़ा पहले ऐसा भी होता था कि अपने घर की हमारे जो दानी के शोर सहारा थे तो 3 का उबा ठुको दिया 1-2 गिलास और तई नाचे, तो ऐसा था सर। आज हम नौजवानों से ये चाहेंगे कि आप भी इस चीज़ को ना भूलें, इसको कुछ ना कुछ जरूर जिंदा रखें। भाई जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जब हारूले लगती थी उसकी एक कहानी होती थी, चाहे वो इतिहास किसी था, की भी, लेकिन इतिहास होता था उसका। बिल्कुल। और वो आने वाली जनरेशन को तभी पता लगता कि हमारे पूर्वजों ने क्या कमाया, क्या किया, किसकी बिल्कुल कहानी। बिल्कुल इसका उस टाइम किताबें नहीं होती थी, पढ़ने का ऐसे कोई सोर्स नहीं होता था, इंटरनेट होता था। हाँ जी, हाँ जी। और ये बहुत अच्छी बात बताई कि आने वाली जनरेशन को भी जो इस चीज को कैरी करना चाहिए। हमारे साथ अजय चौहान जी है जिनके घर पे आज जो है इन्होंने ये फंक्शन रखा है। फंक्शन मीन्स की मेड़ावड़ा बोलते हैं इसको हमारी अपनी भाषा में। तो मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि ये, क्योंकि शायद इस साल का ये पहला मतलब 25 का सीजन का पहला ये मेला हुआ है जो इन्होंने अपने घर में, और इतने मौजिज और
लोगों को यहाँ पे बुलाया। तो अजय जी बताइए, ये सोच, ये पहला ही 6 मारने का कैसे दिमाग में आया? सिंगटा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, और आपके सभी व्यूअर्स को हमारा नमस्कार। वैसे तो ये जो हमारा फंक्शन होता है ये जनवरी के 11 तारीख को मनाया जाता है, और पूरे हाटी क्षेत्र में, गिरिपार क्षेत्र में, और कुछ जिला शिमला के कुछ हमारे जो क्षेत्र है उसमें ये 11 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन हम लोग जैसे गांव से दूर रहते हैं तो अकेले आदमी भी है, और अकेले होने के नाते आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 11 तारीख को हमें भी अपने गांव, पैतृक गांव में जाना पड़ता है। बोलते हैं कि दाईचारे भाईचारे के साथ त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन जहां मैं रहता हूं रोनाट, ये भी हमारे सब दाई भाई की तरह है, क्योंकि इनके साथ हमारा जीना मरना उठना बैठना है। इसलिए हमने इसको आने वाले समय से पहले ही इसको मना लिया। और हम जो ये हमारा त्यौहार होता है, मेला उलिया होता है, ये मैं अपने तरफ से अपने तरीके से इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इतने सारे लोग आज की डेट में, बहुत ही सभी लोग बिजी होते हैं, किसी के पास आज के इस युग में समय नहीं है, और जब समय नहीं है तो लोग एक दूसरे से मिलना उठना बैठना ज़रा कम हो रहा है। जो हमारा ये पुराना रीति रिवाज है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ भेंट मुलाकात बातचीत कर सकते हैं, वो तभी हो सकता है अगर हम अपने कल्चर को ज़िंदा रखेंगे। ये भी हमारा कल्चर है, हाटी क्षेत्र में ये भी एक बहुत बड़ा एक पुराना कल्चर है। हम लोग बैठते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपना कल्चर को ज़िंदा रखेंगे, पुराने रीति रिवाज को ज़िंदा रखेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग नाचते गाते थे, आज की युग में सब खत्म हो रहा है। अगर हम अपने पुराने कल्चर को ज़िंदा नहीं रखेंगे तो हमारा एक दूसरे से ऐसा युग हो जाएगा जैसे मोबाइल की तरह हो रहा है आजकल। 10 लोग बैठे होते हैं, 10 के 10 एक दूसरे से बात नहीं करते, और सभी के सभी अपने मोबाइल में यूज़र के साथ फेसबुक पे या किसी और माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। तो पुराने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए हमें अपने पुराने जितने भी हमारे रीति रिवाज है उसको भी ज़िंदा रखना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपने इतने सारे लोगों को आज बुलाया, आपने पहल की इस चीज़ की। हमारे साथ जो है ज़िला शिमला से भी यहाँ पे मेहमान आए हैं, चौहान साहब ने इनको भी बुलाया था, क्योंकि रोनहाट जो जगह है वो ज़िला शिमला और ज़िला सिरमौर के बॉर्डर पे है, और शिमला ज़िला के लोग जो है वो भी रिश्तेदार है, यार दोस्त हैं इनके। हमारे साथ भाई सुरेंद्र चौहान जी। तो जैसा कि यहाँ पे बात हो रही थी रीति रिवाज और कल्चर को लेके, तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ज़िला शिमला से आप संबंध रखते हैं, हालांकि वैसे तो नज़दीकी है, पर फिर भी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वहाँ भी इसी तरह के रीति रिवाज और कल्चर है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और आपके व्यूअर्स का। जैसा कि आज भाई अजय चौहान जी ने हमारे को एक, हमारे मेड़ावड़े बोलते हैं अपनी भाषा में जी, तो हमारे भी सेम कल्चर है ये ऊपर अपने डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ध्यान है, चाहे हमारे रिश्तेदार है, दाईचारा है, भाईचारा है, सारा एक दिन इकट्ठा होता है, और रात को मजूरा 1-1:30 बजे तक 2 भी बज जाते हैं। जैसे सिंगटा जी ने अभी कुछ जो लंबी गाने की जो हारुले बोलते हैं हम उस चीज़ के लिए, जी, तो 2-2, 2.5, 3-3 घंटे के लिए लगती थी, और उसी बेस पे आज भी हम इकट्ठे हुए हैं। एक बहाना बनता है उठने मिलने बैठने का। जी। तो सेम कल्चर शिमला डिस्ट्रिक्ट और सिरमौर का। सिरमौर का। ये ठीक है भाई, बहुत बहुत